नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। हर काम का एक प्रोसेस है, हर काम का एक तरीका है, हर काम का एक सिद्धांत है कि उस काम को कैसे करना है। देखिए, पुराने समय में क्या था कि चीज़ें लोगों को पता नहीं थी। वो अपने आप ही पूरे समय लगे रहते थे। एक दिन अचानक ही उनको कोई चीज़ आ जाती थी और फिर वो उस चीज़ में पारंगत हो जाते थे, सफल हो जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। मतलब जो करोड़ों के करोड़ों लोगों में कुछ चंद लोग होते थे जो आगे बढ़ पाते थे। आज का ज़माना ऐसा है जो करोड़ों लोगों में करोड़ों ही सक्सेस हैं। करोड़ों लोगों में करोड़ों लोग सक्सेस हैं। क्यों सक्सेस हैं? क्योंकि वो सही प्रोसेस को अपनाते हैं। किसी भी काम करने का सही तरीका होता है जिसको अपनाने की ज़रूरत होती है। अभी हाल की ही बात को मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने मेरी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई रखी हैं। मैं ये तो नहीं बताऊँगी कितनी हैं, लेकिन बहुत सारी लिखी हुई रखी हैं। अब मैंने सोचा कि इनको जो है पब्लिश करा दिया जाए। जब जैसे ही ये सोचा तो मेरे माइंड में ये प्रोसेस आया, ये थॉट आया कि ये लिखी हुई तो है लेकिन हस्तलिखित है। इसको ऑनलाइन कंप्यूटर पे पहले प्रिंट करना होगा, तब किसी को हम दे सकते हैं। उससे पहले हम दे नहीं सकते। तो वो हमें अपने हाथ से करना होगा या किसी और से कराना होगा। और किसी और से कराने का मतलब कुछ होता है, यानी या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो, पब्लिशर ऐसा हो जो जिम्मेदारी ले। क्योंकि आजकल सारी चीज़ें जो हैं वो चोरी हो सकती हैं आपकी। और भी बहुत सारे से काम हैं जो हो सकते हैं, जिसके कारण से उसको कई सारे कानूनी काम भी कराने पड़ते हैं। तब एक बुक पब्लिश हो रही है आजकल। पहले मैं आपको बता रही हूँ, मेरी 64 की रचना को, और मैंने जब 98 में थी तो मैंने देखा गुजरात के एक व्यक्ति ने वो जो है अपनी रचना करके पब्लिश करी हुई थी, जबकि मेरी रचना 84 में बुक पब्लिश हो गई। मैंने दिखाई लोगों को कि देखो इस व्यक्ति ने ये किया। उन्होंने कहा इस पर कानूनी दावा कर दो। नहीं, छोड़ो, मैं नहीं पढ़ती इस चक्कर में। लेकिन लोग इस तरह से चोरी कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में उस समय ये प्रोसेस है कि जब आप बुक को पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो वो है कानूनी अधिकार आपके हाथ में होना चाहिए। कोई भी आपकी किताब को चोरी कर सकता है। तो उसको नाम भूल रही हूँ मैं, उसे क्या कहते हैं। तो वो कराना पड़ता है उसके लिए। और सारी चीज़ें जो हैं पब्लिशर को देने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है, तब आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सोचा। दूसरी बात ये है कि एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी आई सामने कि आपकी बुक को पब्लिश हो भी गई, यदि आपने अपने पैसे से पब्लिश कराई तो दो चीज़ें हैं। एक तो सेल करने की बात, दूसरी आपकी पॉपुलर, या तो आपकी पॉपुलैरिटी इतनी हो कि कोई लोगों का नाम पता लगा और एकदम आपकी जो है वो उन्होंने परचेज़ कर ली। या फिर ये काबिलियत तो पब्लिशर में होना चाहिए कि वो हाथों हाथ भिजवा दे चीज़ को। क्योंकि वो इतना माना हुआ व्यक्ति है कि उसकी कोई भी चीज़ निकलती है, वो किसी भी चीज़ को यदि पब्लिश करता है तो उसकी मान्यता है कि वो फला व्यक्ति ने यदि बुक निकाली है, फलानी जगह से निकली है, तो ये बुक अच्छी होगी। जैसे हम कहते हैं साहित्य अकेडमी से यदि बुक निकली है तो अच्छी होगी, मान लेते हैं। मतलब हमें उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम मान लेते हैं। कुछ और कुछ क्या, काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं जो जिनका हमें पता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी पूरी। तो ये एक एक जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो पहला पहला कदम तो उठ गया। पहला कदम था बुक लिखने का, बुक का विषय सोचने का, दूसरा बुक को लिखने का, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो सेकंड जो है स्टेप लेने की बात है, थर्ड स्टेप की बात है, फोर्थ स्टेप की बात है, तो वो स्टेप कहाँ है? वो स्टेप भी आपके सामने होना चाहिए ना, तभी आपका सही काम सही ढंग से होगा। अदरवाइज़ आपकी बुक पब्लिश भी हो गई, लोगों के हाथों तक नहीं पहुंची, जैसा कि पहले होता रहा है। लोगों के हाथों तक बुक पहुंचती ही नहीं है। जब पहुंचेगी नहीं तो लोग पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, आपको जानेंगे कैसे? तो ये एक प्रोसेस है किसी काम को करने का। इसी तरीके से जीवन में बहुत सारी सी चीज़ के प्रोसेस हैं।
कि कैसे किया जाए। अब देखिए मान लीजिए बुक ये तो हमने पब्लिश करने की बात करी, यदि बुक लिखने की बात है तो हर बुक को लिखने का कोई आसान नहीं है। हर बुक लिखने का आपके पास विषय है, लेकिन विषय को सही ढंग से प्रेजेंट करने का तरीका तो नहीं आता आपको। आपने एक एक चीज़ का चयन किया कि मैं जो है उपन्यास लिखूँगा, मैं महाकाव्य लिखूँगा, मैं ये लिखूँगा। आपने एक तरीका अपनाया। आप दूसरा एक तरीका है जिसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, कहानियाँ उठाई और आपने लिख दी। कहानियाँ जो अपनी बना करके भी लिख सकते हैं, और वो एक तो ये तरीका। एक ये है कि ऑथेंटिक लिख रहे हैं जिसमें शोध कार्य दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, आपका अपना कौन सा वो लिया है विषय, उस विषय में कैसे लिखना है ये महत्वपूर्ण होता है। हर चीज़ का अपना एक अलग तरीका है, तो उस तरीके को जान लेना जिससे कि वो चीज़ में रोचकता आ जाए, अच्छी चीज़ हो और वो बात तक सालों साल लोगों को याद रह जाए। ये कला है जिसको कि पहले से पता करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब आती है। जब आप सही ढंग से तब आपको 500 पेज लिखने हो या 5 पेज लिखने हो, वो 5 पेज भी आपकी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो ये लेखन से संबंधित हो सकता है, ये किसी आपके जो है एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है कि एजुकेशन ले रहे हैं, यदि शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है। यानी शिक्षा से यानी आप जिस क्लास में हैं या कोई एक अलग से कोई विशेष योग्यता आपने हासिल की है, उस पर कार्य कर रहे हैं। तो उसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप चले गए एकदम अचानक और फिर आप परेशान है कि अब यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज मुझसे एक मेरी स्टूडेंट की बात हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि मैं आगे ये एमए करने के बाद क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इसके बाद क्या करूँगी, बीएड करूँ या आगे क्या करूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप नेट कर सकती है, नेट के बाद आपको, तो उन्होंने कहा जॉब कैसे लगेगा। तो कुछ बातें उनको बताई, तो वो उन्होंने प्रोसेस का पता किया। अब ये देखिए, ये जानकारी उनको अधूरी लगी, पूरी नहीं मिल पाई उनको, क्योंकि उनको लगा फ़ोन में जो मैडम समझा रही हैं पूरी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि मैडम कभी बातचीत हो सकती है हमारी। मैंने कि अभी पहले आप ये कर लो, कभी टाइम होगा तो हम बात कर लेंगे, देख लेंगे तब। तो एक ये प्रोसेस है कि आपने उस चीज़ की तैयारी 2 साल पहले करना शुरू कर दिया। जो चीज़ आप 2 साल बाद, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है वो बच्ची, और 2 साल बाद वो एमए करके क्लियर करेंगी, उसके बाद जो है उनका कॉलेज में कहीं सिलेक्शन हो सकता है। उस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उन्होंने तैयारी अभी से कर ली। इसका मतलब वो सेलेक्ट भी हो जाएंगी, क्योंकि सही तरीके से किया गया काम ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये प्रोसेस है, इसी को मैं प्रोसेस कह रही हूँ। ये कोई भी काम हो सकता है, चाहे घर से रिलेटेड हो या बाहर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या आपके अपने व्यवसाय से रिलेटेड हो, कुछ सी भी चीज़ से रिलेटेड। यदि प्रोसेस का आपको पूरा पता है तो आपका काम सही होगा। यदि प्रोसेस पता नहीं है तो फिर काम में दिक्कत आएगी, काम होगा अधूरा होगा, कहीं आपको आर्थिक लाभ सही ढंग से नहीं मिलेगा, कहीं आपको सामाजिक लाभ सही ढंग से नहीं मिलेगा, कहीं किसी और चीज़ की कमी रहेगी, कहीं आप तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक सही ढंग का प्रोसेस यूज़ करें, ताकि जीवन में जिस भी काम को करें उसमें सफलता हासिल हो सके। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।